तो वो थोड़ा सा वेरीफाई करवा के बाकी आप कारना मैप के थ्रू उसकी जो सा है वो कर सकते हैं। इन केस ऑफ हाफ एडर हम उसके डायरेक्ट ज़ाहिर बात है, हमने कहा था कि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर जो कम्बिनेशन लॉजिक्स है उसके अंदर मेन जो हमारा पार्ट है ये जो सिस्टम की डिज़ाइनिंग के लिए, तो हम वहाँ पे एडर सब्ट्रैक्टर वगैरह ये सारे मल्टीप्लेक्सर डिकोडर इनकोडर ये सारी एप्लीकेशंस को इंगेज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ज़ाहिर बात है जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जितने भी, उसके लिए भी सर्किट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो किस पे ऑपरेट हो रहे होते हैं उनके लिए हमने सर्किट डिज़ाइनिंग की है, जिसमें हमने एडर्स का देखा तो उसके अंदर एक्सक्लूसिव और गेट एंड गेट ये बड़े ही इफेक्टिव थे फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ एडर्स। ठीक है, तो मीन ये उन गेट्स की एप्लीकेशन थी जो हम पढ़ते आए थे नॉर्मली गेट्स, उन गेट से हमने एडर्स बनाए और फिर उन्हें एडर्स को कास्केड करते हुए हमने डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स के डाटा को एक्सेस किया। तो इसी तरह से वहाँ पे हाफ एडर भी है। उस हाफ एडर का बेसिकली पर्पस क्या है, ये भी कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। और हाफ एडर की बेसिक, जैसे हमने एडर्स के अंदर उसके जो टेबल से हमने पता कर लिया था कि इसका सर्किट किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी तरह से इसके हाफ एडर से भी हम इसके टेबल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में होगा, इसके सर्किट्स की आउटपुट्स क्या होंगी और इसके लिए कौन सा गेट्स होगा, वो अभी हम फाइनली देखते हैं। कार्ना मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, कम्बिनेशनल बुलियन आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सब्ट्रैक्शंस के जो रूल आपने पढ़ के आए हैं उसको जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको पता है दो इनपुट्स हों अगर हमारे पास, ठीक है, हाफ एडर के लिए जाहिर बात है जब भी कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है वो नीड एट लीस्ट 2 बिट्स, ठीक है, 2 इनपुट्स एक्चुअली। आउटपुट एक ही बिट की आएगी बट इनपुट्स हम मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है, आउटपुट ऑलवेज 1। चाहे उसके इनपुट्स को जितना मर्जी बढ़ा लें, मीन जैसे एडर्स किए थे उसकी भी नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा थी, सीन था, ए बी था, लेकिन आउटपुट हमारे पास एक ही आती थी सम की, ठीक है। तो वो फॉर सिंगल बिट के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसलिए हम कहते हैं कि फॉर ओनली सिंगल बिट, ठीक है। हालांकि इनपुट्स हम डिफरेंट ले रहे हैं, इनपुट्स हमारी डिफरेंट बिट्स की हो सकती हैं, बट आउटपुट जो आ रही है वो जस्ट लाइक टू बी 1 बिट। तो इसके अंदर भी हाफ एडर के अंदर भी 2 बिट्स, 2 इनपुट्स हैं हमारे पास एटलीस्ट। तो 0 - 0, 0 - 0 क्या होगा, 0 ही होगा, नो बोरो। जाहिर बात है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हम बोरो लेते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इन केस ऑफ एडिशन हम वहाँ पे कैरी जनरेट कर रहे होते थे, बट इन केस ऑफ दिस वन हम यहाँ पे बोरो ले रहे हैं। तो 0 - 0 इज इक्वल टू आपके पास 0 और 0 ही आपके पास क्या है, बोरो आ रहा है, ठीक हो गया। और इसी तरह से 0 - 1 ये मैं भी करवाता हूँ, एक मिनट ठहर जाइए, पहले जो सिंपल सिंपल से वो कर लेते हैं। 1 - 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, बोरो कोई भी नहीं आएगा। 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड जाहिर बात है बोरो कोई नहीं है। इन केस ऑफ दिस वन 0 - 1 वी हैव टू टेक बोरो, ठीक है, 0 में से 1 निकलेगा तो उसके लिए फिर हम बोरो लेते हैं, बोरो के लिए हमने 1 लिया। तो अब ये जो सा है वो 2 बन गया, देखिए ना, 2 की बाइनरी बन गई है। 1 0 किसकी बाइनरी होती है, 2 की बाइनरी। तो इस केस के अंदर 2 में से 1 निकालें, कितना बचता है, 1, ठीक हो गया। और 1 जो हमने बोरो लिया है वो हमारे पास ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। आगे समझ, मैंने ये पहले भी हमने जो सब्ट्रैक्शन की थी उस रोल में भी हमने देखा था, वी हैव टू टेक अ बोरो। अब ये जो बोरो है ये इसी तरह से हम एज जैसे एडर्स के अंदर हमने कैरी इनपुट किया था ना इनिशियली, फिर उसके बाद वो कैरी सर्किट में से ही निकलता रहा, जनरेट होता रह गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्टर के अंदर भी हम इनपुट पे बोरो लेंगे, ठीक है, मीन 0 लें या जो भी है। तो उस केस के अंदर फिर आगे हम उसको जब भी आउटपुट्स आएंगे उसके साथ इंगेज करते रहेंगे। तो ये हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं इन केस ऑफ डिफरेंस में, इसी के भी 2 टेबल्स बनेंगे, डिफरेंस एंड बोरो। तो वहां पे जो हमारा टेबल बनता था वो सम एंड कैरी का बनता था, यहाँ पे जो टेबल आउटपुट्स आ रही हैं वो हमारे पास डिफरेंस एंड बोरो की आ रही हैं। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हमारी सेम आउटपुट्स के ऊपर, मीन 0 0 सेम इनपुट्स के ऊपर आपकी आउटपुट क्या है, 0। ये चेक करें, सेम इनपुट्स हैं, आउटपुट 0। बट इन केस ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स, डिफरेंट इनपुट्स, वहां पे हमारी आउटपुट्स जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, सेम, ठीक है, 1 1 आ रही, सॉरी।
और इन केस ऑफ बोरो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब हम 0 में से 1 निकालते हैं देन हमारे पास बोरो आता है। ठीक है, तो इसके लिए कॉर्नर मैप को उन्होंने यूज किया गया है, वो भी देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर ये बोरो की वैल्यू कैसे आती है? बोरो हमने खुद से लिया है। ठीक है, जाहिर बात है 0 में से 1 नहीं निकालते इन डिजिटल सर्किट्स, तो हम वहां पे बोरो लेते हैं मीन, ताकि हमें एक वैल्यू मिल सके जो 0 में हो या 1 फॉर्म में हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो सा है वो बोरो लिया है 1। मीन ये भी कोई सर्किट ही है जो जनरेट करके दे रहा है, मीन हम खुद से एक इनपुट दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो एडर सब्ट्रैक्टर के सर्किट्स बन जाते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली बोरो जनरेट करता रहता है, बोरो निकलता रहता है। मीन हम किसी भी सर्किट से ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 1 लिया, तो 1 0 क्या होता है 2, किसकी 1 है 2 की, 2 में से 1 निकालें 1, और बोरो जो हमने लिया था वो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये बोरो लिया था इस केस के अंदर, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, एक डिफरेंस की और एक बोरो की। तो इसको देख लेते हैं, डिफरेंस एंड बोरो की इक्वेशंस को करते हुए तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। कार्नम मैप सिंप्लीफिकेशन के थ्रू उन्होंने किया गया है। उसके अंदर डिफरेंस की जो इक्वेशन थी उसके अंदर जहरी बात है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 1 के केस में 1 आ रहा है जब 0 में से 1 निकालते हैं, और जो 1 आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 एंड 0। ठीक है, इस केस के अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो सी है वो 1 आती है। तो उस केस के अंदर जो हमारा आउटपुट बनेगी उधारी बात है इसमें से कोई कॉमन शेयर नहीं हो सकता, तो दोनों टर्म्स हम अलग अलग ही लिखेंगे। तो इस केस के अंदर 1 के अंदर a इंटू बी कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, और इस केस में आ गया a कम्प्लीमेंट एंड b, तो ये दोनों हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो इसी तरह से बोरो केस के अंदर से ओनली 1, वो भी सिर्फ इस केस में आ रहा है 0 माइनस 1 के केस के अंदर, मीन 0 में से 1 जब निकाला था तब आया था, मीन इस केस के अंदर। ठीक है, जब ये 1 आ रहा था सब्ट्रैक्शन, तो उसी केस में 1 बोरो भी आ रहा था। तो दोनों के एक ही सेल हैं, एक जैसे सेल हैं, एक ही सेल में ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो सा है हमारे पास 1 आ रहा है, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी a कम्प्लीमेंट इंटू बी, तो a कम्प्लीमेंट इंटू बी। तो इस सर्किट के अंदर डिफरेंस क्या है एज कम्पेयर टू एडर्स, जस्ट द डिफरेंस इज a कम्प्लीमेंट। ठीक है, बाकी वही है, एंड गेट यहाँ पे भी यूज हुआ हुआ है, बस एक ऑपरेशन ने सिर्फ रद्दो बदल की है, तो वहां पे सारा उसका ऑपरेशन ही चेंज हो गया। और वो क्या है नॉट गेट। ठीक हो गया, नॉट गेट की एडिशन हुई है और वो उसने सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई कर दिया। बाकी ये वही है एक्सक्लूसिव और गेट, इसको अभी हम देख लेते हैं। तो जब हम इसका सर्किट बनाते हैं तो सर्किट के अंदर आपको वाजे नजर आ रहा है, डिफरेंस के लिए एक्सक्लूसिव और बी था, ये वाली इक्वेशन हमने एक्सक्लूसिव और बी का सर्किट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक एक्सक्लूसिव और बी, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास इज इक्वल टू किसकी होती है एक्सक्लूसिव और ये बी की। तो ये एक्सक्लूसिव और बी हमारे पास स्केट के लिए आ गया, और ये इक्वेशन इसकी आ गई, और इसके अलावा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट एंड बी आ रहा था, ए कम्प्लीमेंट आ रहा तो ए यहाँ से लिया, और क्योंकि हमें उसकी आउटपुट चाहिए थी यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, वो इनपुट हो रहा होगा तो इन्वर्टर लगा दिया इसके साथ, ए के साथ इन्वर्टर लगा दिया। तो सिंपल वाली जो आउटपुट है इनपुट है वो यहाँ पे चलेगी, और जो इन्वर्टर वाली आउटपुट है इनपुट है वो हमारे पास यहाँ सेकंड वाले गेट के ऊपर आ गई। तो ये 1 ए कम्प्लीमेंट और ये बी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो सब्ट्रैक्टर का जो सर्किट है वो आपके सामने है, इसके अंदर भी एंड गेट, बट एंड गेट और एक्सक्लूसिव और गेट है, बट इन एडिशन हमारे पास यहाँ पे एक नॉट गेट का इजाफा हुआ। इस नॉट गेट ने इस सर्किट की नोयत ही बदल दी है, सर्किट का ऑपरेशन ही चेंज कर दिया है, और वो ऑपरेशन था किसका सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ तक ये हाफ एडर था, इसकी इक्वेशंस हमने देखी, टेबल भी देख लिया, कार्नम मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो कार्नम मैप की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी लिख सकते थे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था, क्योंकि इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन तो हो ही नहीं सकती थी। तो इसलिए कार्नम मैप भी यहाँ पे मेंशन है, एज वेल एज यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस डायरेक्ट भी हैं, और ये सर्किट भी है, ये आप देख लीजिएगा।
इसके बाद जो चीज़ आती है वो हमारे पास फुल एड्रेस। इसका टेबल में बनाऊंगा, जस्ट आपने इसको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। टेबल में ऐसे वेरीफाई करवाऊंगा आपसे। तो इन केस ऑफ दिस वन हमारे पास 3 इनपुट्स आएंगे, जिसमें बी इन बोरो इन आएगा। वहां पे हम सी इन लेते थे इन केस ऑफ एडर्स। तो यहाँ पे जो इनपुट आएगी, थर्ड इनपुट, वो हमारे पास आएगी 12 इन की। वहां पे जो आउटपुट है और हाफ एडर के अंदर जस्ट 12 आउट आता था, इन नहीं लेते थे। बट मोर देन 2 बिट्स को जब मैंने देखना हो, डील करना हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो है 12 इन लेना पड़ता है, जिस तरह हमने सी इन लिया था। तो इन केस ऑफ 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड बोरो इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, 0 0 होगा। 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू, ये भी देखते हैं कैसे क्या कह रहा है। 0 में से 0 निकाला, क्या आएगा आपके पास आंसर? हमारे पास आंसर आएगा जी 0। यहाँ 0 आ गया, ठीक है। और इसके बाद है फिर हमारे पास 1। इन केस ऑफ 1, 0 में से 1 निकालने के लिए वी हैव टू टेक बोरो, ठीक है, यू हैव टू टेक बोरो। एंड देन बोरो जब लेंगे, देन हमारे पास ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 के, ठीक है। ये मैंने बोरो लिया यहाँ पे, ये हो गया 2। 2 में से 1 निकाला, कितना बचा आपके पास, 1। एंड दैट बोरो शिफ्टेड टूवर्ड्स बोरो आउट, ठीक हो गया। मीन 0 माइनस 0 0, फिर 0 में से 1 निकालना था ना, फिर वही वाली कंडीशन आ गई थी 0 माइनस 1। मीन इसको भूल जाए आप। अब 0 माइनस 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेक बोरो करना पड़ेगा। 2 बनेगा, 2 में से 1 निकालूंगा 1, और बोरो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास सॉल्व होगी। इसके अलावा फिर 0 माइनस 1, ये भी वही वाला केस बन रहा है। अभी देखते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 एंड 0, ये क्या आएगा जी, 0 माइनस 1 वी हैव टू टेक अ बोरो। तो मीन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 1 और 1 बोरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो मैंने बोरो लिया है, ये बोरो आउट आ जाएगी। और 1 माइनस 0 की किसके इक्वल आएगा, ये भी 1 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह से दूसरी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन, 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, मीन हर बिट को बिट बाय बिट आपने सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो 0 1 एंड 1। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 वी हैव टू टेक अ बोरो। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी एक मिनट, हाँ 0 माइनस 1 0, और ये 1 आपके पास किधर चला गया, बोरो पे। और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 0। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये जो बोरो है वो आपके पास इधर चला गया, ठीक हो गया। तो ये वाली इक्वेशन भी आपने सॉल्व कर ली। इसी तरह से 1 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी अभी देख लेते हैं। ये जो फाइल है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप परेशान ना हो। हाँ खैर, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 0 1, ठीक है। 1 माइनस 1 0, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन समझ आ रही है ना। मीन अगर 1 में से 1 निकालेंगे तो सारी बात है 0 ही आएगा ना। तो 1 0 एंड 1, सॉरी। तो इस केस के अंदर 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो बोरो भी कोई नहीं है, और वो भी कोई नहीं है। तो ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो हमारे पास आएगी जी, नेक्स्ट बिट के लिए चलते हैं। वो क्या कहता है, कौन सी बिट थी जो हम सॉल्व करते, ये वाली बिट है। तो इस केस के अंदर वन माइनस 0 एंड दिस वन, ये भी आपके पास सेम केस है फिलहाल। ये मेरे ख्याल से मैंने करवा दिया।
चलिए दोबारा से कर लेते हैं। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और बोरो भी 0 आ गया। और इस केस के अंदर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और बोरो भी ज़ाहिर बात है 0 ही आएगा। इन केस ऑफ दिस वन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 1 वी हैव टू टेक बोरो। यहाँ पे मैं 1 लूंगा, 2 में से 1 निकाला, कितना आएगा 1, और ये एक जो है बोरो वो आपके पास सीधे शिफ्ट होगा। ठीक है, टेबल की समझ आ गई आपको किस तरह से बनाया गया। मीन हर बिट को उस तरह से लेके चलना है जिस तरह से हमने एडिशंस के अंदर लेके चले थे, कैरी इन कैरी आउट के हिसाब से। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के अंदर भी है, बस आपको अगर रूल पता है सब्ट्रैक्शन के तो आप इजीली इसको डन कर सकते हैं। सर जब हम 0 माइनस 1 लेते हैं बोरो के, तो तब हम 2 क्यों लेते हैं बोरो? तब 0 माइनस 1 की इक्वेशन आती है। जी, मैंने कहा डिजिटल सिस्टम के अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0 या 1 चाहिए। जाहिर बात है डिजिटल वैल्यूज के अंदर दो ही वैल्यूज हैं, एक है 0 और एक 1। बट इन केस ऑफ 0 माइनस 1, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू आती है। वी हैव टू इग्नोर द नेगेटिव वैल्यूज। हम उन नेगेटिव वैल्यूज को कम्प्लीमेंट्स वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। वो आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा मिस हुआ है कम्प्लीमेंट्स वगैरह का, तो खैर उससे ऐसा कंसर्न नहीं है। हमारे पास जहरी बात है नेगेटिव वैल्यू से अवॉइड करना है इन केस ऑफ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ मोस्टली एम्फसाइज करना है। इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यूज वो वहां पे 0 कंसीडर होता है, और इन केस ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ये डिजिटल सिस्टम जो है 1 पे कंसीडर होता है। तो दैट्स वाई वहां पे नेगेटिव ऐसे साइन नहीं होता है, ठीक है, बट वहां पे नेगेटिव अप्रोच जरूर होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो उसका मतलब क्या होता है, मीन हम वी आर फॉलिंग टुवर्ड्स द 0, एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर वी आर लीडिंग टुवर्ड्स 1। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट जरूर होते हैं, बट हम उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जा रहे होते। तो इसलिए जब छोटी रकम में से बड़ी रकम निकालता तो जाहिर बात है माइनस साइन आता है हमारे साथ। तो इन डिजिटल सिस्टम देयर आर नो साइन ऑफ माइनस, बट वो उसको खुद ही ऑक्यूपाई कर रहा होता है इंटरनली थ्रू लॉजिक डिजिटल सिग्नल्स। वो 0 1 की फॉर्म में ही आ रहा होता है। तो दैट्स व्हाई वी टेक बोरो इन। ठीक है, बोरो इन लेते हैं हम, ये वाली जो थर्ड वाली इनपुट ली है मैंने, ताकि वो जो है इस चीज को कंपनसेट कर सके और उसी रेंज के अंदर वैल्यू रह सके जो हमारी डिजिटल वेव जनरेट कर रही होती है। और वो डिजिटल वेव्स क्या है, 0 एंड 1। ठीक है, ये जो पल्सेस होती है हमारे पास, ये डिजिटल सिग्नल्स के, इन पल्सेस के अंदर ये या तो ये वैल्यूज है या ये वैल्यूज है। मोस्टली दीज वैल्यूज कंसिडर एज ए नेगेटिव वैल्यूज इन डिजिटल सिस्टम, बट जाहिर बात है इसके आगे कोई नेगेटिव साइन तो नहीं लगा। बट this is a falling edge, it's a falling edge leading towards the low edge, means zero values की तरफ जा रहे हैं, तो that's why we consider as a negative value. But in case of this one, ये जो राइजिंग एज है, मैंने इस एज को जो बेसिकली हम कहते हैं जो 0 से ऊपर जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो सी है बेसिकली 1 कंसीडर पे जा रही होती है। तो होती जरूर है ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, बट यहाँ पे साइन ऐसा नहीं होता। तो उस साइन की अवॉइडेशन के लिए हम वहां पे एज अ 1 बोरो ले लेते हैं, ताकि वो रेंज क्या रहेगी। सारी बात है 1 बोरो लेने से रेंज बड़ी तो नहीं ना, 2 तो नहीं आ गया, 3 तो नहीं आ गया, नहीं है, 0 और 1 ही है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर 0 बोरोइंग इन केस ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस। सो इसका सर्किट आप खुद ही देखिएगा, दो चीजें हैं इसके अंदर, जो एक है सम एंड डिफरेंस, और सॉरी बोरो एंड डिफरेंस। बोरो एंड डिफरेंस के अंदर ये आपने दो इक्वेशंस बनानी है और साथ में इन दोनों के सर्किट्स बनाने हैं। एक ओवरव्यू में देता हूँ, ये देखें ये इक्वेशंस भी बनी हुई है, इसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे सर्किट भी बना हुआ है, एक सिंगल सर्किट ऐसे है, और एक ये वाली जो इक्वेशन थी ना बोरो आउट की, जिस तरह से हमने फॉर एडर्स के लिए सॉल्व किया था, इसी तरह से आपने इसको भी मिनिमाइज करना। अभी तो ये सर्किट्स काफी सारे यहाँ पे एंड गेट यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट के थ्रू जो सा है वो आप इसको कर सकते हैं। फिर ये डिजाइनिंग ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर, जैसे हमने वहाँ पे एडर्स बनाया था फुल एडर बाय यूजिंग 2 हाफ एडर्स, तो यहाँ से हम फुल एडर फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे बाय यूजिंग हाफ एडर, 2 हाफ एडर्स। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने देख लेना, डिफरेंस एंड वो जो भी आउटपुट्स आएंगे। और इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी जिसकी मैं बात कर रहा था,
वो हमारे पास बोरो की जो बनेगी वो ये बनेगी एक्सक्लूसिव और बी इंटू बी इन प्लस ए इंटू बी। ठीक हो गया। तो मैंने इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे ना, अब उसने बताया हुआ इसको किस तरह से हमने सॉल्व किया है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो आप इसके यहाँ पे हर चीज का प्रूफ भी गिवन है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सो एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स आपने डील किए हैं। इसके बाद इसके पैरेलल एडर्स वाला भी पार्ट है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप उसको जरूर देखिएगा। इन केस ऑफ फॉरबिट पैरेलल एडर्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये आपका टास्क होगा। फॉरबिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर, ठीक है। और इस सब्ट्रैक्टर के लिए जो चीज हम जो मैं वैल्यूज देने जा रहा हूँ वो भी आप देख लें। फॉर हमारे पास क्या है, इनपुट्स, इनपुट्स हैं जी हमारे पास ए बी और बी इन। ठीक है, तो इसके लिए जो जो चीजें मैं जो लूंगा वो लूंगा। ए की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री इज इक्वल टू हमारे पास होगी जी 0 1 1 0। ठीक हो गया। और इसी तरह से हमारे पास फॉर बी, बी नॉट, बी वन, बी टू, बी थ्री के लिए जो वैल्यूज मैंने जो लिए हैं वो लिए हैं जी मैंने 1 1 0 1। ठीक हो गया। डिजाइन फॉरबिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर फॉर द गिवन वैल्यूज, जो बेसिकली ये हैं। तो आपने इसके थ्रू वो सॉल्व करना है, और जिस तरह से हमने एडर्स किए थे, और यही असाइनमेंट आपने एज अ टास्क जो है ग्रेडेड है, आपने इसको सबमिट करवा देना है। ठीक हो गया, इन वैल्यूज के लिए, इन वैल्यूज के लिए ये आपने सबमिट करवा देना। ठीक है, तो ये टास्क ये भी मैं आपको कर दूंगा सेंड, ये वाली फाइल पूरी। तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली। और जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे दे दी है। और ये टास्क आपने इस लेक्चर के लिहाज से वो परफॉर्म करना है। अभी 7 मिनट्स हैं हमारे पास, वो ये जो है जिन्हों ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो सा नेक्स्ट सेशन में हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है एडर सब्ट्रैक्टर के बारे में। सर जब हम 3 इनपुट्स लेते हैं उसमें वो क्या वो नॉट गेट नहीं लगा हुआ था इक्वेशन में, ये कैसे? नॉट गेट नहीं लगा था क्वेश्चन में, किस इक्वेशन में? ऊपर ऊपर का है ना, एक वो इक्वेशन जब स्टार्ट हो रही नीचे थोड़ा, ये और नीचे, हाँ ये इसमें ये देखें बोरो के आगे उधर बी इन प्लस ए डॉट बी किया हुआ है इधर, लेकिन जब हम डबल करते हैं तो उस वक्त ए बार आता है बीच में। ए बार आता था फॉर हाफ एडर के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या आता है ये आप देख लीजिएगा, वैसे आना तो चाहिए था। इक्वेशन को देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर लें। एक मिनट ठहरे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। यह आ गया जी ए एक्सक्लूसिव और बी, ठीक हो गया। और ये आ गया जी आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ये आ गया बीन। और यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो हमारे पास आएगी ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सीन और बीन, ये वाला बीन, ये जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये वाला बीन। और यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आएगी आपके पास
ये आ रही है तो ए इन्वर्टर के साथ ये आएगी ए एक्सक्लूसिव नॉर आएगी ये, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर आएगी क्योंकि नॉर लगा हुआ है, एक्सक्लूसिव नॉर इनटू बीन, बीन आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ से जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है कम्प्लीमेंट बी प्लस एक्सक्लूसिव और ठीक हो गया, ये हमारे पास टोटल इक्वेशन बन गई एक्सक्लूसिव और बी डॉट, इसका आप ब्रैकेट में कर लें, यहाँ पे आ जाएगा बीन प्लस ये और है और गेट, ठीक है, प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। सो वहाँ पे मिस्टेक है वो आप ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है ओवरऑल। ठीक है, तो इसको अभी कंसीडर ना करें, मैं इसको फिलहाल रिमूव करता हूँ, इसको सॉल्व करके फिर ही कीजिएगा, क्योंकि ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और बी इंटू बीन और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो ये ठीक है, आपने अच्छे मौके टाइम पे इसको देख लिया, इसको आप वेरीफाई करके फिर ही आगे जाइएगा, ठीक है। तो वो टेबल मैं रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल, उसको सॉल्व करके आप खुद ही आगे जाइएगा इस चीज़ को, ओके, टास्क है, आपने खुद ही इसको देखना जी। और कुछ? चलिए मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, 5 मिनट तक हम आते हैं वापस और फिर इंशाल्लाह मल्टीप्लेक्स करते हैं अब, ठीक है।